नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। कल भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवद गीता में जो विशेष महत्व दिया गया है वो प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हम कर चुके हैं और आज भी भगवान की उसी दुस्तर माया का वर्णन हम सुनेंगे। तो 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। कहते हैं कि ये जो 3 गुणों वाली जो मेरी माया है ये बड़ी दुस्तर है और जो मेरी शरण में आते हैं, जैसे कि भगवान ने अंत में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वे तर जाते हैं। तो यहाँ पर गुणमयी जो है इसका वर्णन आया है। और जब भी हम अध्यात्म की बात करते हैं या धर्म की चर्चा करते, धर्म के विषय पर चिंतन मंथन करते हैं तो प्रकृति के इन 3 गुणों का विश्लेषण वर्णन आवश्यक है। इसके बिना प्रकृति के जो सिद्धांत है, प्रकृति के द्वारा जो मनुष्य कर्म करता है अथवा जो स्वाभाविक रूप से उसके लिए नियत कर्म है, जो धर्म है या उसका स्वाभाविक आचरण है, उसको समझा नहीं जा सकता। और अधिकांश हमने बड़ा कई दिनों से हम संत महापुरुषों के द्वारा सत्संग प्रवचन सुनते रहते हैं, पहले भी सुनते रहे हैं। मैंने देखा है कि जब भी इन कथा और प्रवचनों की बात आती है तो उसमें प्रकृति के इन 3 गुणों को आधार बनाकर विशेष चर्चा
अथवा वर्णन उनके मुख से मुझे सुनने को नहीं मिला। और चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, आश्रम व्यवस्था हो, जैसे भगवान ने कहा है कि वो चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से, वहां पर भी गुण का वर्णन आता है। तो जब तक आपको संपूर्ण ज्ञान तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक विज्ञान समझ में नहीं आएगा। ज्ञानम तेहम स्विज्ञानम, तो विज्ञान सहित जब ज्ञान आप समझेंगे तब आपको ज्ञान का वास्तविक जो स्वरूप है, अर्थ है, शास्त्र का जो वास्तविक अर्थ है, समझ में आएगा। इसलिए ये गुणमयी जो शब्द आता है बार बार, यहाँ भगवान कहते हैं गुणमयी, और देवीय यहाँ शब्द प्रयोग किया है। शंकराचार्य ने इस देवी शब्द का अर्थ लगाया, देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णुः स्वभूता हि यस्मात्, अर्थात मुझ व्यापक ईश्वर की निज शक्ति, मेरी त्रिगुणमयी माया दुरस्तया, दुरतया इसमें शब्द, हाँ दुरतया शब्द है, यानी इसको पार करना कठिन है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते, परंतु जो मेरे शरण में आता है, माया मितम तरन्ति, जो मेरी शरण में आता है वो इस माया को पार कर सकता है। भगवान ने ये पहले बता दिया कि इस माया को पार करना बड़ा दुस्तर है, कठिन है। दुस्तर का अर्थ हो गया कठिन, बहुत दुष्कर जिसको कह सकते हैं, जिसको पार करना, समझना, इसके प्रभाव से मुक्त होना, इसके बंधन से मुक्त होना बहुत कठिन है। भगवान ने उसका मार्ग भी बता दिया, माया में ताम तरन्ते, जो मेरी शरण में आता है, मामे वो ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते। तो समाधान भी है, समस्या भी भगवान ने बताई है, परंतु साथ में समाधान भी दिया है। तो भगवान की शरणागत कैसे होना चाहिए? केवल ये कह देने से कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, कह देने से शरणागत नहीं होती है। कई शिष्य भी होते, गुरुजी हम तो आपके बड़े श्रद्धालु है, शरणागत है, कह देने से नहीं होता। वो व्यवहार में दिखना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए, और जो आचरण है, जो साधना तक जो पथ है, जो मार्ग है, उस पर वो साधक भक्त चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो भगवान के आप शरणागत हो, उसके भी कुछ लक्षण है, आगे उसके जो भी विषय आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो फिर जब भगवान के शरण में जाने से, भगवान के शरणागत होने से इस माया को पार कर सकते हैं, तो सब लोग क्यों नहीं जा सकते? क्या सभी लोग पार कर जाते हैं? आगे भगवान कहते नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ये श्लोक सदैव ध्यान रखना। भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो, यानी दुष्कर्म करने वाले और मूढ़ लोग, प्रपद्यन्ते, नमाम प्रपद्यन्ते, यानी मेरी शरण में नहीं आ सकते, नहीं आते हैं। नराधमा, नरों में जो अधम है, और मायया अपहृत ज्ञाना, मायया परित ज्ञान, यानी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, और आसुरम भाव में आश्रिता, जो आसुरी भाव का आश्रय लेते हैं। इसमें देवीय और आसुरी दो तरह के भाव होते हैं। देव भाव है, एक असुर भाव है। असुर भाव है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाकर, पीड़ित करके, छल करके, उनके साथ कपट करके कुछ प्राप्त करना चाहता हो, वो आसुर भाव है। और जो सेवा के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, त्याग के द्वारा, ईमानदारी से, विश्वसनीयता के साथ प्राप्त करना चाहता हो, वो देव स्वभाव का है। तो ऐसे ही भक्त भी होते हैं, शिष्य भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं,
जो है प्रकृति उनकी रहती है, उनके व्यवहार से समझ में आता। जैसे कि रावण है, उसके व्यवहार के कारण असुर कहलाया, परंतु विभीषण है वो भगवान का भक्त बना, वो असुर नहीं कहलाया, वो भक्त भगवान का भक्त हुआ। तो व्यवहार और आचरण से अंतर आ जाता है, क्योंकि असुर कोई ऐसी जाति तो थी नहीं कि जहां जन्म लिया तो फिर वो सब लोग असुर ही हो गए। ये एक आचरण है, स्वभाव है। देखने को तो सभी लोग वो तो ऋषि पुत्र थे। ब्राह्मण ऐसी कोई उस समय जाति नहीं हुआ करती थी कि चलो वो ब्राह्मण ही है, वहां ऋषि मुनि हुआ करते थे उस समय। ये कलयुग का प्रपंच जब से आया है तब से ये सब सारे प्रखंड हुए हैं, पहले सब नहीं था, ऋषि हुआ करते थे। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग जो है वो एक समूह के लिए था, जो धर्म कर्म कर रहा हूं, ब्रह्म कर्म कर रहा हूं, वो ब्राह्मण। और यदि कोई ब्रह्म कर्म न कर रहा हो, भले ही वो ऋषि पुत्र हो, असुर कर्म कर रहा हो, तो कहते नहीं फिर वो असुर है। तो उसके गुण और कर्म जो है, उसकी प्रकृति है, वो तय करते थे कि ये किस जो है श्रेणी में आता है। तो भगवान कहते हैं कि जो आसुरी भाव का आश्रय लेते हैं वो मेरे शरण में नहीं आते, और दूषित कर्म करने वाले, दुष्ट कर्म करने वाले भी मेरी शरण में नहीं आते हैं, वे मेरा भजन नहीं करते हैं। प्रपद्यन्ते अर्थात मेरी शरण में नहीं आते। या भगवान ने कहा न मामे वो ये प्रपद्यन्ते, पहले कहा मेरी शरण में आते हैं तो तर जाते हैं, फिर भगवान ने कहा कि नमाम जिसके तुम मूढ़ा प्रपद नमाम प्रपद्यन्ते। तो ये जो मूढ़ लोग होते हैं फिर किसके शरण में जाते हैं? बिना शरण के तो रहेंगे नहीं। फिर ये असुरों को पूजेंगे, प्रेतों को पूजेंगे, पिशाचों को पूजेंगे, मरे हुए को पूजेंगे, सड़े हुए को पूजेंगे, गले हुए को पूजेंगे। ये दफन कर दिए तो बस उसको पूजना शुरू कर देंगे। ये परंपरा आप देख रहे हो समाज में। भले ही वो कह देंगे नहीं भाई हम तो बस केवल एक ईश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, ये सब हम भूत परिस्थिति नहीं करते हैं, सब कहने को कह देंगे, लेकिन पूजेंगे उसी को, करेंगे वही। लाश को गाड़ देंगे, फिर वहाँ चबूतरा बना देंगे, फिर चलो वहाँ पे जा मोर पंख लेके कोई खाद बैठ जाएगा और शुरू हो जाएगी फिर वहाँ भक्ति इनकी। और वहाँ फिर मूढ़ लोग बचते हैं। मूढ़ों में ज़्यादातर सनातन धर्म के लोग ज़्यादातर मूढ़ की श्रेणी में चले गए हैं। पहले मूढ़ नहीं होते थे, पहले बुद्धिमान हुआ करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, तपस्या करते थे, साधना करते थे। अब मूढ़ता आ गई है कि हमें कुछ करना धरना नहीं है, हमें पूजना, हमें ज़्यादा उपासना करनी नहीं है, व्रत करना नहीं, संयम नहीं चाहिए, आहार विहार में शुद्धता नहीं चाहिए। क्या 7 दिन में एक दिन व्रत रखेंगे, बाकी दिन मांसाहार कर लेंगे, अंडा खा लेंगे, आज मंगलवार तो नहीं खाएंगे। ये मूढ़ता के लक्षण है। ऐसे कपट है, ऐसे रखते हैं। आचरण जो है कपट पूर्ण आचरण करना है, परिश्रम नहीं करना है, साधना नहीं करना है। फिर वो जाके वहां पर ऐसे सड़े मुर्दों को पूछते। भगवान कहते ये मेरी शरण में नहीं आते। कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो भगवान के बड़े भक्त होते हैं, चलो बुलावा आया है, खूब डीजे पे नाचते हुए जाते हैं, कावड़ लेके घूमते रहते हैं, नशा कर रहे। बोले नहीं, ये सब नशा के भक्त है। भगवान को भी नशेड़ी सिद्ध कर देंगे, भगवान को भी गंजेड़ी सिद्ध कर देंगे। भगवान शिव जी भी गांजा पीते हैं, उसकी फोटो वैसे बना देंगे, अघोरी चिलम लेते हुए भगवान शिव जी की फोटो ही बना देंगे। उसके लिए वैसे अपनी भाषा में भजन भी बना देंगे। भांग खाने वाले तो फिर शराब पीने वाले देवता खड़े कर लेंगे। ये इनको शराब पीनी होती है, इनको मांस खाना होता है, इनको गांजा पीना है, तो कैसे करेगा? तो फिर ये अधर्म तो करना है, पाप तो करना है। तो फिर धर्म का मार्ग बड़ा सॉफ्ट है, सरल है, बोले उसमें प्रवेश करते हैं। धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, कलयुग प्रवेश करता है। कभी आपने कहा, कभी देखा है कि नहीं अधर्म ने कहा कि मैं अधर्म हूँ? कभी नहीं सोचोगे। और फिर भी उसकी अभिवृद्धि होती है चारों तरफ, धर्म में ग्लानि होती है। अभी तो अधर्म ही अधर्म चारों तरफ है। वो ऐसे ही छद्म रूप धारण करता है, समझ में नहीं आता है। कैसे समझ में आएगा? बुद्धि मूढ़ है। मूढ़ता जब प्रवेश कर जाती है
तो कहने को तो लोग कहेंगे, छल पूर्वक इनका व्यवहार देखना कैसा होता है कि ये कृष्ण है, पूज रहे किसी मुर्दे को, किसी की मुंडी मिल गई वहां रख दी, बोलेंगे कृष्ण भगवान, कृष्ण स्थली। कोई मर गया वहां पे, किसी की लाश गाड़ दी, ऊपर चबूतरा बना दिया, चादर चढ़ा दी, 2-4 लोग फिर आएंगे, बोले यहाँ पर मोर पंख लेके बैठ जाएगा एक मौलवी वहां पर, कहेंगे इसको पूजो। फिर भी उनके परंपरा में कहेंगे नहीं हम एक को पूजते हैं। फिर यहाँ क्या है भैया, जहाँ जो जमीन में गाड़ के तुम इसके ऊपर रख रहे हो, पूज रहे हो, ये क्या है? ये कौन सी परंपरा है तुम्हारी? तो इसको कहते हैं छल, मूढ़ता, आसुरी भाव, कहना कुछ और करना कुछ। और उसमें पता है, उनको ये पता है कि भाई सनातन धर्म में मूढ़ लोगों की कमी नहीं है, चढ़ावा खूब इनके पास है, पैसा खूब है इनका, वृक्षारोपण के लिए कहो, कई कुआं खोदने के लिए कहो, तालाब खोदने को कहो, उसके पास पैसा नहीं है। इनके देवता कर्जे में रहते हैं, तो इनका कर्जा उतारने के लिए खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहां पर 100-100 करोड़ रुपए चढ़ जाता है, चांदी चढ़ जाता है, खूब सोना चढ़ता है। पता नहीं उस धन का होता क्या है। आज समाज में कितने धार्मिक और आध्यात्मिक और सामाजिक कर्मों में दान की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, वहां नहीं जाएगा। गौ माता को तो कह देंगे ये तो भाई सर्वदेवमयी गाओ, और सड़क पर इनकी जो है गौ माता घूमती हुई दिख रही है, वहां इनको दान देने का भाव नहीं आता कि चलो भाई गौ माता के लिए सड़क पर है, कष्ट में पीड़ा में है, इनके लिए दान दिया जाए। नहीं, कुबेर जी ने कर्जा लिया था, अब भक्त लोगों तुम चढ़ावा चढ़ाओ और अब तुम्हारे भगवान का कर्जा उतारो तुम। पता नहीं कहाँ से कौन से धर्म ग्रंथ में वर्णन आया है, कोई वर्णन नहीं है, सब अशास्त्रीय पाखंड। ऐसे लोग जो है भगवान की भक्ति करते नहीं है, दिखते हैं कि कर रहे हैं, पूज रहे हैं, ईश्वर को नहीं पूजते, ईश्वर के शरण में नहीं होते, ये प्रेतों के शरण में होते, पिशाचों के शरण में होते हैं, असुरों के शरण में होते हैं। बालाजी के नाम पर प्रेतराज सरकार, मसान, ये सब बोलेंगे देवता ही है, और पूजेंगे किसको? प्रेतों को। कहेंगे हम भगवान के शरण में नहीं होते। इनको बस करना नहीं, तपस्या नहीं करना है, साधना नहीं करना है, जीवन संयम नहीं है, मांस खाना है इनको, शराब पीना है, जो भी इनको सारे कर्म करने हैं। पर अब चलिए समाज में दिखना है ना कि नहीं हम बड़े धार्मिक हैं, तो एक दिन बोले मंगलवार को नहीं खाएंगे, मंगलवार को नहीं खाते, बाकी समय खाते हैं। भगवान कहते हैं ये सब कपटी लोग हैं, ये दुष्कृति नो, जिसको कहना शब्द है यहाँ पे, दुष्कृत मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नरों में अधम लोग हैं ये अपने साथ, समाज के साथ, भगवान के साथ, देवदूताओं के साथ, शास्त्रों के साथ सब छल करते हैं, कपट पूर्वक आचरण करते हैं। ये नहीं कह सकते कि और ये ऐसा है, ये नहीं कहेंगे कि हम प्रेत को पूजते हैं, ये नहीं कहेंगे कि हम सड़े मुर्दे को पूज रहे हैं, गड़े मुर्दे को पूज रहे हैं, शव को पूज रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे लोग, कहेंगे देवता को पूज रहे हैं हम। शरीर में प्रेत आ गया तो कोई नहीं कहेंगे शरीर में प्रेत आ गया, पिशाच आ गया, कहेंगे देवता आ गया, खूब नाचेगा इनका देवता, ढोल बजते रहेंगे, देवता नाचता रहता है। ये तमाशे जो है ना धर्म की, सनातन धर्म में ज्यादा है। ये सब सनातन धर्म के लोगों को मूढ़ बना दिया गया है, एकदम टारगेटेड लक्ष्य करके जीवन से। भगवत गीता, क्योंकि शास्त्र नहीं है ना जीवन में, और शास्त्र समझाने वाले महापुरुष भी नहीं है, वो भी नचवाने में लगे, ढोल बजाओ, कोई हारमोनियम लेकर बैठे। अच्छे से अच्छे बैरागी, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी, विरक्त संत महात्मा भी हारमोनियम लेकर भागवत महापुराण सुना रहे। सुखदेव जी महाराज वहां हारमोनियम लेकर बैठे थे, परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तो नहीं हारमोनियम लेकर बैठ जाएंगे, चुटकुले सुनाना शुरू कर देंगे वहां पर। लोगों को मजा आना चाहिए। ज्ञान वैराग्य को जगाने वाला वो महान ग्रंथ, उसको इन्होंने मनोरंजन, तमाशा, ढपली पर नाचने गाने वाला बना दिया। रासलीला रचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, समाज में ये सब चीजें। और इतना अधर्म पाखंड हो रहा है, इसको सब लोग धर्म कहेंगे, इसको कोई ये नहीं कहेंगे कि नहीं अधर्म हो रहा है। पूरी रात भर लाउड स्पीकर पे चिल्लाते रहेंगे, बोले कोई नहीं कह सकता कि नहीं कोई अराजक तत्व कार्य हो रहा है, बोलेंगे नहीं धार्मिक आयोजन हो रहा है। ये अधर्म ऐसे ही छल, समाज में ऐसे ही छलपूर्वक धर्म की आड़ में तांडव करता है, और उसको लगता है कि नहीं ये लोग भगवान कहते हैं मूढ़ लोग हैं, ये मेरी भक्ति नहीं कर रही है, भक्ति के नाम पर ये अधर्म करते हैं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, दूसरों को पीड़ित करना,
बगल में लोग कोई गरीब आदमी है, साधु महात्मा है, शांति से भजन करना चाहता हो, नहीं करने देंगे उसको। लाउड स्पीकर पे लगा के चिल्लाएंगे सुबह से ही 5 बजे से ही, 24 घंटे की रामायण रखेंगे, कह देंगे कि हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं। ये सब धर्म है? शास्त्र में लिखा है ऐसा? तमाशा करते रहो खूब। बोले नहीं हमारी आस्था पर हो, ये तो अगर विरोध करने हो कहेंगे तो धर्म का विरोध कर रहे भाई, भगवान के रामायण का विरोध कर रहे, भगवान का भक्ति का विरोध कर रहे। वो भक्ति है इनकी, ये मूढ़ लोग है, ये भगवान की शरण में नहीं होते हैं, ये भक्ति नहीं कर सकते, ये दिखने के लिए धर्म का मार्ग चलते रहते हैं, ये सब मूढ़ होते। ऐसे ही मंत्र किसी को, पीर को, अब एक पीर फकीर का, उनको भी ओम लगा के, नमः लगा कर, उनके लिए ओम का क्या उच्चारण भाई, वो कभी जीवन भर उन्होंने राम ने कहा, कृष्ण ने कहा। ऐसे व्यक्ति का कोई तुम ओम लगाकर मंत्र बना दो, इसको बोलते मूढ़ता। मूर्खता नहीं होती है, मूर्ख आदमी को तो जिसको वो होता है जिसको कुछ पता ही नहीं है। मूढ़ होता है जिसको, जो किसी की सुनना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है, बस अपनी जो रख दिया उसने बात वही रख दिया। शास्त्र को पढ़ना नहीं, समझना नहीं। कौन से भगवत गीता में आपको वर्णन आया है, कौन से वाल्मीकि रामायण महाभारत में वर्णन आया? जिसका वर्णन शास्त्र में है ही नहीं है, ऐसे को पूजना, और वो भी देवता बनाकर। कृष्ण भगवान के अवतार है, कलयुग के कृष्ण है, तो ये कल्कि अवतार है, ऐसा। और कई तो ऐसे कपटी हो गया है कि बिल्कुल न्यूज चैनल में आकर कहते हैं कि हम कल्कि अवतार है, फिर भी उसको कोई साधु संत धर्माचार्य उसके विरुद्ध में कुछ बोल नहीं सकता है। भगवान कहते हैं ये लोग ऐसे नराधम होते हैं, ये लोग मूढ़ होते हैं, इसको मूढ़ कहते हैं। मूर्ख जो होता है वो तो ये मूर्ख तो है, चलो भक्ति करेगा ही नहीं ज़्यादा, उसको मैंने हमें दुनियादारी से अपना उसी में लगा रहेगा जो भी धर्म कर्म। मूढ़ जो होते हैं वो छल पूर्वक आचरण करते हैं, और उनको समझाने जाओ तो वो आपके ही सिर पे लठ मार देंगे, वो सुनने को तैयार नहीं होते। प्रपद्यन्ते नराधमा माया परित ज्ञान, माया के द्वारा इनका ज्ञान हर ले जाता, ज्ञान है ही नहीं है। इनको बताओ कि भाई ऐसा है कि ये शवों को अंतिम संस्कार करके इस विधि से जलाना चाहिए, शव को समाप्त कर दो। गाड़ने की परंपरा सनातन धर्म में नहीं है, ना सुनेंगे आपकी बात। मूढ़ कहेंगे नहीं हमारी तो परंपरा है, ऐसे ही है, हमारे तो भाई बोल दिए थे ऐसे ही, हम तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही भाई, हमारी परंपरा हमारे बाप दादा से चल रही है। ऐसे लगता है जैसे इनके बाप दादा जो है पूरे ब्रह्मलोक से उतरे हुए थे, सारे के सारे ऋषि मुनि सब बृहस्पति के समान ही थे ज्ञानी। इनको शास्त्र वास्त्र नहीं सुना सकते आप। शास्त्र अगर कोई जैसे मेरे जैसा कोई साधु महात्मा समझाने गया कि भाई हमारे धर्म ग्रंथ में शास्त्र में ऐसा नहीं, तो कहीं हम नहीं मानते तुम्हारे शास्त्र वास्त्र, ऐसा है। तो ऐसे मूढ़ लोगों को समझाना बड़ा कठिन होता है, और ये अप्रत्यक्ष रूप से आसुर भाव आश्रित, आसुरी भाव का आश्रय लिए हुए होते हैं, तो समझ में उनके नहीं आता है। तो फिर महाराज भगवान का भक्त करने वाले लोग कौन से होते हैं? ये तो हो गया जो भक्ति नहीं करते, भगवान के शरण में नहीं आते। कोई तो लोग होंगे ना जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने कहा सुकृतिनः, अर्थात उत्तम कर्म करने वाले, सु यानी अच्छे कर्म करने वाले। कहते रहे कुछ लोग, आपने देखा ट्रकों के पीछे लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। मैंने कर्म ही पूजा कैसे भैया? कौन से धर्म ग्रंथ में पढ़ लिया? कौन सा श्लोक तुमने पढ़ा? किस महात्मा ने तुमको बताया कर्म ही पूजा है? कहते हैं कर्म ही पूजा है। मैंने कहा दुष्कर्म भी, कर्म में भी तो दुष्कर्म और सत्कर्म होते हैं, तो तुम दुष्कर्म भी पूजा में आएगा क्या? चोरी करना, अपराध करना, छल करना, कपट करना, व्यभिचार करना, अत्याचार करना, वो भी तो कर्म ही है, वो भी पूजा है। अरे भाई सत्कर्म को पूजा कहते हैं, सत्कर्म करना वो पूजन है, धर्म कर्म है, यज्ञ के अंतर्गत आता है। भगवान यहाँ पर इसलिए सुकृतिनः शब्द का प्रयोग करते हैं। कृति तो सब लोग है, कृतिनः यानी सब कर्म करने वाले हैं। भगवान कहते हैं सुकृतिनः, और पहले श्लोक में बोला है दुष्कृतिनः, दुष्कृतिनो, दुष्कर्म करने वाले वो भगवान की शरण में नहीं आ सकते। तुम उधर सोचो कि हम 5 दिन, हम 6 दिन तो हम
जो है मांस खाए, अंडे खाए, और मंगलवार को हनुमान जी के व्रत रख के हमको हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, तो ये कपट जो है ना तुम्हारे माथे पर ही पड़ता है। ऐसे लोग दुष्कर्म करने वाले हैं, ये छल करने वाले, कपट करने वाले लोग हैं। ये लोग आसुरी भाव का आश्रय लेने वाले लोग हैं, ये भगवान की शरण में नहीं जा सकते कि हनुमान जी में प्रसन्न हो जाएंगे। वाह, 6 दिन तो तुम जो है दुनिया भर के कुकर्म करते रहो, एक दिन के लिए मेरे लिए सेफ रखो। ये दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, दुष्कृतिनो कहा गया ऐसे लोगों को। सुकृतिनो जो होगा वो शुभ कर्म करेगा, धर्म पूर्वक आचरण करेगा, जितना उसके किसी को कष्ट पहुंचाए बिना जो धर्म में आचरण है वो करते हुए वो अब धन अर्जित करेगा। किसी के साथ ज्यादा छल नहीं करेगा, कपट नहीं करेगा। भाई जैसे व्यापारी भी है, अब वो तो ब्याज थोड़ा बहुत तो 5 रुपए का खरीदा है सामान तो 6 रुपए में बेचेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कि 5 का तुम 50 बेच दो, 500 में बेच दो, छल कर दो, कांच को बता दो कि भैया ये तो हीरा है, ऐसा नहीं। तो छल पूर्वक नहीं करना है, जो धर्मों के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऐसे सुकृतिनो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सुकृत उत्तम कर्म करने वाले, जब तक आपके कर्म यदि उत्तम नहीं है, आप भगवान के भक्त नहीं हो सकते हो, आप धार्मिक नहीं हो सकते हो। तिलक लगा देने से गले में, भाई आप दुनिया भर की माला लगा देने से धार्मिक दिखने से धार्मिक नहीं हो सकते। आपके कर्म जो है वो सुकृति न होने चाहिए। इसलिए यहाँ पर शब्द आता है सुकृतिनो अर्जुन, या दुष्कृतिनो, उसमें पहले कहा दुष्कृतिनो जो आसुरी लोग होते हैं, और सुकृतिनो। तो आपके कर्म ये तय करते हैं कि आप भगवान के शरणागत वाले लोग हैं या फिर भगवान के नराधम वाली श्रेणी में आप है। इसलिए कर्म प्रधान, भगवान कहते गुण कर्म विभाग से आपके कर्म जो है वो वैसे होने चाहिए। मन में छल रखो, कपट रखो, द्वेष रखो, और फिर बाहर आप तिलक लगा के और बढ़िया से सुंदर कपड़े वपड़े पहनकर और फिर हाथ में माला लेकर दिखावा करते हुए समाज में आप कितने भी पाखंड कर लो, कितना भी आडंबर रच लो, लेकिन आपके कर्म जो है वो तय करते हैं आप भगवान की शरणागत है या नहीं, शरणागत वाले हैं कि नहीं। तो भगवान कहते सुकृतिनो, हे अर्जुन, जो उत्तम कर्म करने वाले, जो आर्त लोग है, आर्त अर्थात जो कष्ट में भगवान को पुकारते हैं। नहीं महाराज, हम तो मांस भी खाते हैं, हम तो मछली भी खाते हैं, अंडे को शाकाहारी समझ के पेड़ में लटकता है ना, इसलिए अंडा भी शाकाहारी हो गया इनके लिए। ये अंडे को भी शाकाहारी कहते हैं। पता नहीं किसने देखा है पेड़ से तोड़ते हुए, आपने देखा है किसी अंडे को? भाई जैसे आम का फल होता है, ऐसे अंडा भी कोई फल है, पेड़ में लगता है क्या? या किसी जीव का वो गर्भ है, वो गर्भस्थ शिशु है, उसको तल कर और उसको तवे पर ऐसे कर बनाकर उस शिशु को खाते हैं। गर्भस्थ शिशु को मारकर खाते हो और कहते हो कि हम शाकाहारी है, हम मंगलवार का व्रत रख रहे हैं। ये इसी को कहते हैं माया अपरित ज्ञान, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हो रहा। इसलिए भगवान ने उनके लिए शब्द प्रयोग किया नराधम लोग होते हैं, कपट करते समाज के साथ। इसलिए भगवान कहते हैं कि ठीक है, जो तुम अच्छे कर्म करोगे, सुकृति न हो, अच्छे कर्म करते हो, शुभ कर्म करते हो, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हो, परिश्रम पूर्वक जो धन अर्जित करते हो, तो फिर आप भगवान के भक्त बन सकते हो, भगवान के शरणागत हो। आप पहले अपने कर्म ठीक करो और फिर आप भगवान को पुकारो। नहीं, हम तो 6 दिन तो हम मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, 1 दिन हम व्रत रखेंगे, हम भगवान के भक्त कहलाएंगे, भगवान हमारे सुनेंगे हमारी प्रार्थना। किसके साथ छल कर रहे हो, किसके साथ कपट कर रहे हो, ये चीज समझना पड़ेगा। और कोई ये चीज समझाता नहीं है, इतना व्यंग्यात्मक रूप से समझाएगा नहीं। खा रहा है भाई, खाने दो, अब उसकी भावना है, भक्त है, कुछ भी है, जैसा भी है, भगवान का नाम तो ले रहा है, 1 दिन ही सही ले तो रहा है कम से कम, ऐसा करके उसको प्रोत्साहन देंगे उसके कुकर्म को। और ऐसा करने वाले हमारे धर्माचार्यों की पूरी लाइन लगी हुई है, बाड़ा।
समाज में जो अधर्म हो रहा है उस पर ऐसे पहले तो मौन रहेंगे, चुप रहेंगे। यदि कभी ऐसी बात आ गई कि नहीं अधर्म है, चर्चा में सारे ऐसे ही उनका लोक देवता है, भावना है, श्रद्धा है, आस्था है, हाँ बेचारा ज्ञानी है तो क्या है, थोड़ा बहुत कर तो रहा है, राम राम तो बोल रहा है, क्या समस्या है, ऐसा करके उन विचारों उसको भी जो है भगवान में ये नहीं है। भगवान जो है सीधा स्पष्ट बोलते हैं, नराधमा। अर्जुन को स्पष्ट बोला था, भाई तू जो है कार्पण्य ने दोष हाथ मिले तो कायरता रूपी दोष से ग्रसित। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा कि भाई क्लेब्यम मास मगम पर तो भाई तू नपुंसकता को प्राप्त हो गया। अर्जुन ने कहा मैं कायरता रूपी दोष से ग्रसित हो गया। भगवान ने कहा कि तू क्लेब्य नपुंसकता को प्राप्त हो गया, सीधा बार कर दिए। ऐसे भगवान जो शरणागत नहीं होते हैं, मूढ़ होते हैं, आसुरी भाव का आश्रय लेते हैं, नराधम प्रकृति के हो, दुष्कृतिनो है, भगवान उनके लिए कोई दया मन में नहीं रखते। कहते ये नराधम है। कहते फिर आपके भक्त कौन है? भगवान कहते सुकृतिनो अर्जुन। अर्जुन जो सुकृतिनो है, जो शुभ कर्म करने वाले हैं, ऐसे लोग कर्म करने वाले, शुभ कर्म करने वाले नहीं। बेईमानी करो, भ्रष्टाचारी करो, लोगों के साथ तुम अपना टेबल के नीचे से पैसा भी लेते रहो, फिर तिलक लगा के बाहर घूमते रहो, तो सब ये छल कपट वाला चीज जो है ना, भगवान कहते हैं कि सबसे ज्यादा मैं अगर चिढ़ता हूं किसी से, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान एकदम सरल भाषा में संत तुलसीदास जी को प्रणाम करना चाहिए। कितना सरलता से, कितना बड़ा ज्ञान उन्होंने सहजता से समझा दिया। छल कपट मुझे नहीं पसंद है, बाकी सब चल जाएगा। भाई तुम्हारे अंदर पाप है, दोष है, काम है, क्रोध है, विकार है, चल जाएगा। छल कपट नहीं, ठीक नहीं है, छल नहीं करना चाहिए। कि नहीं हम 6 दिन तो हम व्रत रखे, 6 दिन तो हम जो है खूब बेईमानी करेंगे, खूब मांस खाएंगे, जीवों को मार मार के खाएंगे, राक्षस से आसुरी जैसा आचरण करेंगे। भाई असुरों का ही तो आचरण नहीं है। एक दिन मंगलवार का व्रत रखेंगे। हनुमान जी आज शनिवार है, मंगलवार है भाई, आज व्रत में है, आज हम नहीं खा सकते, आज मांस अंडा नहीं छू सकते भाई, हम आज व्रत में है। ये आसुरी भाव के लोग ऐसे व्रत करते भगवान का। आपको लगता है कि भगवान इन पर प्रसन्न होते होंगे, देवता प्रसन्न होते होंगे, हनुमान जी प्रसन्न होते होंगे ऐसे लोगों पर? तो भगवान कहते हैं पहला लक्षण ये है उसमें कि सुकृतिनो होगा हो। अब ऐसा व्यक्ति जब आर्त होता है, कष्ट में भगवान को पुकारता है, आर्त, तो कहते वो मेरा भक्त है। पहले से भगवान ने कहा नहीं कोई पापी कुकर्मी, बोली नहीं मैं भी भगवान को पुकारूंगा, नहीं पहले अपने कर्म ठीक कर, वो तब फिर भगवान को पुकारो। भाई आप हम जो है भोजन भी करते तो वो भी थाली भी साफ सुथरी चाहिए। तुमको भी गंदी मटमैली थाली में बढ़िया सी गुलाब जामुन रख के कोई खिलाएगा तो भी नहीं गुलाब जामुन खाने का पसंद करोगे। उसके लिए भी पात्र चाहिए ना, पात्र तो खुजता ही है, सुपात्र होना, पात्र में भी सुपात्र होना चाहिए, स्वच्छ पात्र होना चाहिए। तो भगवान कहते जो वैसे जो आर्त होते, जो भगवान को पुकारते, जो कष्ट में, पीड़ा में हो, कष्ट में हो, फिर कोई अनुष्ठान कर लेंगे, कोई समस्या है, फिर वो कोई कवच करते हैं, अष्टक का अनुष्ठान करते हैं, सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, शतनाम पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम रुद्राष्टकम पढ़ते हैं। वो जो भगवान की स्तुति करते कष्ट और पीड़ा में, संकट आ गया अचानक, भगवान कहते वो मेरे भक्त है, सुकृतिन अर्जुन। फिर बोले दूसरे कौन है भगवान आपके? बोले अर्थार्थी। बोले उनको धन चाहिए, संपदा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो बोले वो मेरे से मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं लक्ष्मीपति हूँ, ऐश्वर्य प्रदान करता हूँ, है ना। तो वो मुझसे मांगते। बोले ऐसा नहीं है, भगवान ऐसे नहीं है कि नहीं वो कर्जे में डूब रहे हो, स्वयं कर्जे में हो, वो कुबेर जी से उधार ले रहे हैं। बताओ, ऐसे ऐसे कपटपूर्ण छल पूर्वक जो है देवताओं की पूरी कल्पना कर लेते हैं लोग। पता नहीं कौन से धर्म ग्रंथ शास्त्र में लिखा है कि भगवान ने कभी कुछ कुबेर जी से भी कर्जा लिया था। कितने वर्षों से ये मूर्खतापूर्ण परंपरा चल रही है। मैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब, पहले तो मुझे सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं रहता था। हम सोचते कि चलो भाई धर्म है, भगवान की भक्ति, जाते मंदिर है, आश्रम है, देवी देवता है, पूछते भैया आराम से। जब मैं इसका अध्ययन मनन करने लगा, मैं समाज में जब देखा कि अधर्म कैसे फैला हुआ है, लोग क्यों इतना
पूजा पाठ कर रहे, धर्म कर्म कर रहे, फिर भी इन लोगों में वो परिवर्तन क्यों नहीं है? एक छोटा सा प्रेत जो है, एक साधारण सा प्रेत जो इनके शरीर में प्रवेश कर जाता है और इनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। ये लोग उससे ये देवी देवता के किसी स्थान में मंदिर में जाओ तो वहां इनका समाधान नहीं है। ऐसा क्या बात है? बाद में पता चला ये तो देवता है ही नहीं है, शास्त्र का वर्णन ही नहीं है। तो कपटपूर्ण जो है, छलपूर्वक ये सारी चीजों को प्रपंच रच दिए हैं। जो शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा करते हुए, देव विग्रह की स्थापना करते हुए, और फिर वहां यज्ञ होना चाहिए, वहां जप होने चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए, ऐसे स्थान दिव्य स्थान होते हैं। जैसे अभी हम मध्य प्रदेश में कभी कभार जाते, दतिया में जैसे माँ पीताम्बरा जी का स्थान था, वहां बराबर महाराज वहां यज्ञ हो रहा है। जो भी कोई साधक जाएगा तो जप करते हुए देखेगा, जप करे। माना अब धीरे धीरे वहां पर भी थोड़ा सा लोगों में दिखावापन आ गया है। अब तक स्वामी जी महाराज थे, उनके मार्गदर्शन नेतृत्व में एक दिव्य स्थान था, वो अभी भी दिव्यता थोड़ी बहुत वहां महसूस होती है, अनुभव होती है। परंतु जैसे भीड़ और भगदड़ और तमाशे ज्यादा बढ़ते हैं, ये सब चीजें बाहरी चीजें बढ़ती है, तो फिर वहां की जो भव्यता के चक्कर में सारी दिव्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे कुछ तीर्थ स्थल होते हैं जहाँ एकांत में, जैसे कि आपने बद्रीनाथ देखा होगा। अब पहले उस समय जब ये सड़क वगैरह नहीं थे तो पूर्ण पवित्र जगह कोई चला जाता था। आज से 25-30 वर्ष पहले लोग उन तीर्थों में जाते थे तो सिर पर गठरी लेकर जाते थे, आटा दाल चावल अपना लेकर जा रहे हैं, पैदल अपने हाथ से बना के खा रहे हैं, भिक्षान्न बना कर खा रहे हैं। अब तो भैया होटलों में जाओ, इसी कमरे में बैठो, हेलीकॉप्टर से जाओ, वीआईपी गाड़ियों से जाओ, और फिर वहां जाके फोटो खींचो भगवान की तरफ पीठ करके। तो ऐसे जगह पर कहाँ से देव स्थान रहेगा? धीरे धीरे वो नष्ट भ्रष्ट होने लग जाता है, जो कि आज हो रहा है समाज में। अन्यथा बद्रीनाथ जैसा स्थान, जहाँ पर अनंत काल से आदि, जब से सतयुग से वहाँ पर वो धारा बह रही है, वो अग्निकुंड, वहाँ पर जल कुंड है जिसमें से गर्म पानी निकलता है, वो आज का है क्या? आज से उसका वो बद्रीनाथ में ऐसा है। जिस समय वो तपस्या किया करते हो ऋषि मुनि, तो उनके लिए प्रकृति ने वो व्यवस्था की है। वो अजस्त स्रोत है पानी का, गर्म पानी निकल रहा है वहां से। कहां से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है पता नहीं। इतना दिव्य चमत्कार आप किसी को दिखता नहीं है। वहां पर भी भीड़ भक्कड़ धक्कड़ हो गया। कोई आदमी 5 मिनट जो है माला लेकर नहीं बैठ सकते हो कि चलो भाई बैठ के मैं ध्यान करूँ जब पूरा, और भाव भी नहीं रह गया लोगों के अंदर, मर गया वो सब कि बैठ कर ऐसे तीर्थ स्थानों पर गए हैं तो हम थोड़ा तपस्यात्मक जीवन जिए। नहीं, पहले तो भीड़ भक्कड़ में जाओ, भगवान का दर्शन हो गया भैया हमारा, भीड़ इतना पसीने से लथपथ हो गए, फिर बाहर आ गए। अब चलो होटल में चलते, चाय पीते, मौज मस्ती करते, घूमते यहाँ वहाँ, थोड़ा पहाड़ वहाड़ चल के थक गए, हाँ हो गई हमारी भक्ति। वहां बैठकर आप ध्यान नहीं कर सकते। ऐसे तीर्थ स्थलों में जाकर आपको एक समय भोजन करना चाहिए। पहले नियम हुआ करते थे, तीर्थ यात्रा होती थी, अब तो बस पर्यटन है, बस घूमना है। और सरकार भी हमारी इतनी बढ़िया है कि सभी तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल बना दे रही है। खूब जाओ, मौज मस्ती करो, नाचो कूदो, धर्म कर्म करने के लिए थोड़ी जगह रह गई वो सब। और वहां पे कर्मकांड करने वाले भी वैसे ही, ना गुरुकुल में पढ़े, ना कोई शास्त्र का अध्ययन, न उनको विधि पता है, कुछ नहीं। बस आओ भैया दक्षिणा चढ़ाओ और जयराम जी की करो, जो समझ में वो कर दिया, तरो चाहे मरो, उनको कोई मतलब नहीं है। यज्ञ आपको दिखाई नहीं देंगे ऐसे स्थानों पर यज्ञ होते हुए। आप सोच रहे हो कि सनातन धर्म की जय हो रही है, उत्थान हो रहा है, धर्म बढ़ रहा है। ये धर्म के आड़ में छुपा हुआ अधर्म किसी को दिख नहीं रहा है। ये समाज में सब जगह सब चल रहा है, और ये सब छद्म रूप में है। ऐसी जगह पर जाकर आप जो है भक्ति नहीं कर सकते। वो भक्त नहीं कहलाते, ये मूढ़ कहलाते। मूढ़ लोग है ये सब, जिनको शास्त्र से बात कोई लेना देना नहीं। किसी को पूछो भैया यहाँ पर तुम्हारे देवता का, शास्त्र की बात पूछी ना तो जैसे लगता है कि इनको करंट लग जाता है। क्यों? क्योंकि अधर्म है ना, अधर्म जो होता है वो सदैव धर्म के विपरीत, धर्म शास्त्र के विपरीत अपना एक स्वरूप खड़ा कर देता है, पता भी नहीं चलता है। लोग खूब चढ़ाते रहते, खूब लगता है कि धर्म कर्म कर रहे, दान पुण्य कर रहे, सब तुम्हारा पानी में नर्क में जाने के लिए तुम अपनी तैयारी कर रहे हो। प्रेतों को पूज के तुम सोचते हो कि देवता की उपासना कर रहे हो।
ये समझाने वाला भी कोई साधु नहीं बचा, धर्माचार्य नहीं बचे हैं कि भाई ये देव है, देव कहाँ है, कहाँ प्रेत है, कौन सा प्रेत स्थान है, कौन सा देवस्थान है, क्या इनमें अंतर होता है, वो भी बताने वाला नहीं रह गया। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझसे अर्थ की कामना करते हैं, धर्म की कामना करते, फिर अर्थ की कामना करते हैं, एक तो आर्त होते हैं, कष्ट में है तो हाँ भगवान को पुकारेंगे, अनुष्ठान करेंगे, साधना करेंगे, बाकी समय में नहीं महाराज हम हर रोज नहीं कर सकते, 1 माला कर लेते हैं, 2 माला कर लेते हैं, 3 पाठ कर लेते। भैया प्रतिदिन 11 पाठ करने में क्या समस्या है? बोलिए नहीं, इतना कहाँ समय मिलता है, मोबाइल देखने से समय मिलेगा तब ना, यहाँ आज गप्पे लड़ानी पड़ती है, फिर उसमें भी तो हमें टाइम देना पड़ता है, कहाँ हमको समय हमारे पास है, वो समय नहीं है इनके पास। समय की बहुत बड़ा, बहुत बिजी रहते हैं लोग, इतने बिजी रहते हैं कि पूरा कुबेर जी से ज़्यादा कुबेरधीश है ये लोग, जितना धन कमाते कर रखते हैं, इनके पास वो धन कमाने में समय नहीं होता है। सारे धनाधीश कुबेरधीश है हमारे देश में, कोई गरीब है ही नहीं है। तो ये स्थिति समाज की है। तो भगवान कहते हैं कि जो अर्थार्थी होते हैं, जो अर्थ की कामना करते हैं, बोले भगवान वो तो सकाम कामना से करते हैं, लेकिन मेरी भक्ति करते हैं ना, किसी भूत प्रेत पिशाचों के आगे तो नहीं माथा टेकते हैं, किसी सड़े मुर्दे गड़े मुर्दों को तो नहीं पूजते हैं, सुकृतिनो होते हैं, शुभ कर्म करने वाले होते हैं, वो यज्ञ करते हैं, चाहे वो महालक्ष्मी के करते हैं, संकल्प करते हैं, कुबेर जी की आराधना करते हैं कि देव यज्ञ है, वो स्तोत्र करते, यज्ञ करते हैं, ये बोले ये सुकृतिनो है, ये सुकृतिनो है और इसलिए अर्थार्थी है, फिर भी मेरे भक्त है। बोले महाराज ये तो आपसे कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर रही, इनको भक्ति भी नहीं चाहिए। बोले फिर भी शुभ कर्म करने वाले हैं, अगर ये धन कमा लेंगे, अर्थ कमा लेंगे तो शुभ कर्म ही करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान कर्म करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, कोई कुआं खोदेंगे, कोई बावड़ी खोद देंगे, कोई धर्मशाला लगा देंगे। ये होटल वाले लोग नहीं है, ये पैसा कमाए, खूब संपत्ति मिल गई तो और होटल खोलते जाओ और पैसा कमाते जाओ, फिर बुढ़ापे में जाके उन्हीं होटलों में प्रेत बन के मरने के बाद घूमते रहो। फिर ऐसे ही कई लोगों ने राजमहल बना दिए मरने के बाद, अभी उसी में प्रेत बन के घूम रहे, खंडर बना, अब खंडर बन गए वो सब। अब भाई जब प्रेत पिशाच रहेंगे तो वो जगह कैसी होगी, भाई सुंदर तो होगी नहीं। ये खंडर होने का ही लक्षण है कि वो प्रेत वादाग्रसित है। अब प्रेत आएंगे तो कोई बाहर के तो आएंगे नहीं, जिन्होंने बनाया वही तो बैठेगा कि मैंने बनाया था, मैं ही राजा हूँ यहाँ पे। अरे मर भी तो मर गए ना, अब वो तो मर तो हमारी दृष्टि से गए, वो कहाँ मरा है, वो तो भाई प्रेत बन के बैठा, वो तो अविनाशी आत्मा है। अब आत्मा का प्रेतात्मा बन गया, बैठा वहीं पर राजा बन के, ताकि मैं ही हूँ यहाँ का महाराजा बन के। ऐसे हजारों वर्षों से प्रेत पड़े रहते हैं। ऐसे किले जो है प्रेत भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हो गए। भगवान कहते हैं कि जो अर्थार्थी है, भले ही वो मेरे से अर्थ की कामना करता है, उसकी कोई मनोकामना होती है, कष्ट है, पीड़ा में है, फिर भी वो मुझे, जैसे कोई काल भैरव अष्टक पढ़ रहा है, भगवान शोक मोह लोभ को तापनाशनो, शोक है, कष्ट पीड़ा है, ताप में है, परंतु मेरी भक्ति करता, परंतु शास्त्रोक्त भक्ति करना चाहिए। शास्त्र में जो उल्लेखित जो उपासना पद्धति वो करना चाहिए। नहीं भैया, जिनको तो पता ही नहीं है, राम ने कहा, कृष्ण नहीं बोला, उनको भी पूजना शुरू कर दो, ये मूर्खता। और तुमको लगता है हम देवताओं को पूज रहे, खूब चढ़ावा चढ़ाते रहते, कोई सोना चढ़ा देगा, चांदी चढ़ाएगा, विदेशी से आएगा, बोले फलाना विदेशी से आदमी आके चढ़ावा चढ़ा दिया, खूब अडानी अंबानी जाके चढ़ावा चढ़ा दिया। अरे उनके पास कहाँ बुद्धि है, धन कमाने की बुद्धि है, उनको धर्म और अधर्म कौन समझाएगा? समझाने वाले धर्माचार्य नहीं बचे ना, कि उन्हें समझा सके कि भाई ये देवता नहीं है, ये देवता ये है, यज्ञ करना देव यज्ञ है, ये देवताओं की आराधना है। उनको यज्ञ के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, तो बोले यहाँ चढ़ावा चढ़ाओ, चढ़ावे के लिए वो लगे, सब चढ़ावे में लगे रहेगा, सब धन के पीछे भाग रहे, सबका दृष्टि में धन बैठ गया। ईश्वर नहीं है, देवताओं की आराधना नहीं, और शास्त्रोक्त आराधना भी नहीं करनी है कि चलो भाई तुम्हारे पास धनाधीश हो, सहस्त्र कुंडी यज्ञ हो जाए, लक्ष्य चंडी यज्ञ हो जाए, ऐसे यज्ञ करवाओ, महारुद्र यज्ञ करो, विष्णु यज्ञ करो। मैं देख रहा हूँ कि एक दिन तो मैंने किसी वो ईसाइयों का जो वहाँ इटली में जो पोप के जो एक वहाँ के जो चर्च की वेबसाइट होती है,
उस वेबसाइट पर हमने देखा ख्रिस्त याग शुरू हो रहा है, ख्रिस्त याग। जैसे हमारे विष्णु याग, रुद्र याग होता है, ऐसे ख्रिस्त याग चल रहा है। वो क्राइस्ट योगा भी शुरू कर दे रहे हैं। उन्होंने क्राइस्ट योगा भी बना दिया। तुम यज्ञ को भूल गए हो या वो यज्ञ को शुरुआत कर रहे हैं। तुम्हारी ज्ञान विज्ञान को उठा के तुम्हारी ही फिर बुद्धि को भ्रष्ट करके फिर पतित भी कर देंगे। ये बोलते असुर भाव वाले आश्रय। इसलिए यज्ञ आदि जो है वो शास्त्रोक्त जो आराधना है, शास्त्रोक्त उपासना है, शास्त्रोक्त देवता है, वो करो। यदि वो करते हैं उस तरह से शास्त्रोक्त विधि के साथ यदि आराधना करते हैं तब तो आप शरणागत हो। और ये जो कपट पूर्ण तुम सोचते हो कि मैं दुष्कर्म करूं 6 दिन और 1 दिन में व्रत पे रह जाऊं तो हनुमान जी मुझे प्रसन्न हो जाए, तो भाई इस भ्रम में मत रहना। दुष्कृतिनो कभी नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। भगवान स्पष्ट कहते हैं नरों में ये अधम लोग, दुष्कर्म करने वाले मेरी शरण में कभी नहीं आ सकते, आते ही नहीं। तुम जाओगे नहीं। बोले हम तो जाते, माथा भी टेक के आते। बोले वहां सड़े मुर्दों पे जाते हो तुम, जैसे तुम हो वैसे भी तुम्हारे देवता है छद्म रूप में। वो देवता है ही नहीं है तो प्रेत पिशाच असुर। ये युद्ध सदैव चलता रहता है धर्म और धर्म का। इसलिए ये बजरंग बाण अभियान चला हमने कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारे मारे, जहां भी दिखे चला दो बजरंग बाण। इसलिए ये जहां जहां ऐसा लगे कि नहीं यहाँ देवत्व स्थान है कि प्रेत स्थान है तो जाओ वहां पर, 10 लोग चले जाओ, 4 लोग बैठ के पढ़ो 100 पाठ बजरंग बाण के, पता चल जाएगा वहां पर क्या है। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया जब मैं एक स्थान पे मंदिर में, एक हरिद्वार में हमारा कार्यक्रम एक बार हुआ था। उसके बाद तो हमने बाहर कार्यक्रम कराना ही बंद कर दिया। उधर हमारे श्रद्धालु बैठ के बजरंग बाण पढ़ने लगे सारे सामूहिक रूप से, और उधर वो जो उस गटर में से वो पता नहीं कौन सा वो निकलता हो, ऐसे जैसे पूरा जैसे गटर का ढक्कन खोल दो तो कैसी दुर्गंध आएगी। ऐसी दुर्गंध जो है हमारे कमरे में, उस समय हमारा थोड़ा स्वास्थ्य भी वैसा कमजोर था, तो मैंने देखा, पता चला कि वो उसी महंत जो बन गए होंगे, अब जो भी होगा वैसा प्रेत इतना भयंकर सड़ा हुआ था। अब समाधि के अंदर सड़े हुए प्रेत, जब शरीर बैठ, जब तूने गाड़ी दिए हो तो सड़ी नहीं जाएगा अंदर कि वहां कोई दुर्गंध सुगंध तो आएगी नहीं। तुम्हारा शरीर जैसा, उस शरीर का और सूक्ष्म शरीर का संबंध होता है। सूक्ष्म शरीर में ये प्रेत शरीर बैठ जाता है, परंतु स्थूल शरीर के साथ संबंध बना रहता है सूक्ष्म रूप से, और वो जैसी उसकी प्रकृति रहेगी, जैसे उसका स्वभाव रहेगा वैसा उसमें बना रहता है। और फिर जैसे कर्म होते हैं तो वैसे उसी अनुसार वो रहने के लिए स्थान होते हैं। तो उन प्रेतों को शुभ स्थानों पे, शुद्ध स्थानों में नहीं रह सकते, दुर्गंध युक्त स्थान पे रहना पड़ता है, नरक में रहना पड़ता। न अर्क, अर्क यानी अर्थात सूर्य, जहां पे सूर्य नहीं होता, ऐसे स्थान पर रहना पड़ता। ये बड़ी दुर्गतिपूर्ण स्थिति है समाज में। ऐसे ऐसे लोग हैं जो समझ में ही नहीं आता है कि ये लोग किस प्रकार से है, कि ये कैसे, कौन प्रेत उपासक बैठा हो कि दिखने के लिए बाहर से तो ऐसा छद्म रूप धारण करते हैं, सब प्रेत उपासक होते हैं। फिर ये बालाजी, प्रेतराज और मसान, और फिर ये सरकार और ये दरबार, ये सब क्या है? परंतु ये छद्म रूप जो है, जाल समझना और समझाना और समझाने का साहस रखना, ये बहुत अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे अर्थार्थी भी मेरे भक्त है जो सुकृतिनो है। बोले फिर और कौन भक्त होते हैं आपके? बोले जिज्ञासु। जैसे कि अभी आप भगवद गीता सुन रहे हैं तो जिज्ञासा है, ईश्वर के प्रति जानने का मन है, भाव है, जिज्ञासा का भाव है, तो फिर आप भगवान के भक्त हो। जिज्ञासा, ईश्वर कैसे है, कौन है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। शास्त्र का अध्ययन करते हैं, शास्त्रोक्त तो आचरण करते, परंतु सुकृतिनो, ये जो शब्द है ना, ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ईश्वर को जानने के निमित्त जब आप किसी शास्त्र को पढ़ते हो, सुनते हो, चिंतन मंथन करते हो, तो आप जिज्ञासु हो। अथा तो धर्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र जो होता है यही से, धर्म के विषय में जिज्ञासा होनी चाहिए।
और वो जो जिज्ञासा का भाव रखकर आप कोई कामना नहीं रखते, कोई आप कष्ट में पीड़ा में नहीं होकर कभी उसमें भगवान को पुकारते हैं, केवल भगवान को जानना है। कौन है भगवान, कैसे है, किस रूप में है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या संबंध भगवान के साथ है, क्या केवल मैं एक मनुष्य शरीर हूँ हाड़ मास का, फिर मर जाते हैं। इसके पहले कहा थे मरने के बाद क्या होता है, क्या केवल हम हाड़ मास के शरीर ही है कि और कोई हमारा अस्तित्व है। ऐसा जो चिंतन मंथन करता है वो जिज्ञासु है, वो भगवान का भक्त है। फिर एक होते हैं ज्ञानी, बोलेंगे चौथे होते ज्ञानी, जो हमको जान गए, परमात्मा को जान गए, समझ गए, स्वयं को समझ गए कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप में हूँ और वो पर ब्रह्म है, जो ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों को जान गया। और जानकर फिर जाना तो तुम ही हो जाएगी, दोनों एक हो गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान हो गए, बोले वो ज्ञानी पुरुष है। ऐसे चतुर्विधा, 4 प्रकार के भक्त होते हुए ध्यान रखना। और ये कितने प्रकार के ये मूड होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार के मूड होते हैं अभक्त। कौन कौन से, बोले दुष्कृति, जो दुष्कर्म करने वाले, मूड, नराधम, माया अप्रित ज्ञान, जिनका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया, और आसुरी भाव का आश्रय लिए हुए। ये 5 प्रकार के तो हो गए जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, अधर्मी है ये सब, ये असुर भाव वाले, ये आसुरी लोग हैं। भक्त कितने, तो 4 प्रकार के। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 ही प्रकार के भक्त बताए भगवान ने। अब तुम देख लो भाई, तुम लोग कौन से प्रकार के हो। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।